हेलो एंड वेलकम टू द लाइफ ऑफ पाई। एक्सरसाइज 10.2 से पहले हमें कुछ और चीजें पढ़नी है। जैसे एक कंडीशन है कोलिनियरिटी की कंडीशन। इसमें ये कहेगा कि ए और बी दो वेक्टर हैं और दोनों कोलिनियर कब होंगे। उसकी ये कंडीशन है जब बी इज इक्वल्स टू लेमडा ए के हो जाए। मतलब बी एक वेक्टर है वो इक्वल हो जाए किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद ए वेक्टर में। अब बी वेक्टर क्या है, बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। ए वेक्टर है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। अगला है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, इसमें क्यूपी एक लाइन है, क्यूपी एक लाइन है, इसको एक पॉइंट है आर जो कि इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली। इसके हम दो फॉर्मूले पढ़ेंगे, जब आर इसको इंटरनली डिवाइड करे, जब आर इसको एक्सटर्नली डिवाइड करे। जब आर इसको इंटरनली डिवाइड करेगा तो हमने मान ली क्यू से आर तक की डिस्टेंस तो एम है, आर से पी तक की डिस्टेंस एन है, ओ से क्यू तक का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ओ से पी तक का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। तो ये जो ओ आर, इस पोजीशन वेक्टर की ओ आर की जो वैल्यू होगी वो होगी एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसा ऐसा कुछ फॉर्मूला आपने क्लास 10 में भी पढ़ा था। अगला, अगर ये आर पॉइंट इस क्यूपी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करे, मतलब बाहर की तरफ इसको डिवाइड करे, तो इस ओ पी ओ आर, इस ओ आर पोजिशन वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। जहां पे मैंने इसको क्यू आर को एम माना था, यहाँ पे भी क्यू आर को ही मैंने एम माना है, आर पी को एन माना था तो आर पी को एन माना है। अब ये ध्यान रखना कि ये जो m होगा ये q से p तक नहीं होगा, ये r तक ही होगा, उस पॉइंट तक ही होगा जो पॉइंट इस qp लाइन को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना इंटरनली में तो प्लस साइन आएगा, एक्सटर्नली में माइनस साइन आएगा। अब सोल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपको कंप्यूट करना है। मैग्नीट्यूड मैंने जब एक पोजीशन वेक्टर माना था आर, जिसको मैंने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के नाम दिया था, तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने कैसे निकाला था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस चैप्टर की पहली वीडियो में ही मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, अब ऐसे ही एक पोजीशन वेक्टर है, इसका मैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगी, आई का जो भी स्केलर कंपोनेंट होगा, क्या है एक्स, यहाँ पे आई का स्केलर कंपोनेंट है 1 प्लस जे का स्केलर कंपोनेंट भी है 1 प्लस के का स्केलर कंपोनेंट भी है 1 और इन तीनों का अलग अलग स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 3 हो जाएगा। ऐसी बी का जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। क्योंकि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, हम कंपेयर करते हैं इससे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से। तो x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू -7 आएगी और z की वैल्यू -3 आएगी। सोल्व करो, उसको क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 49 प्लस 9, तो कितना हो गया, 49 और 9 कितना हो गया, 58, 58 प्लस 4 कितना हो गया, अंडर रूट 62। अब यहाँ सी पे, सी क्या कहता है, सी में भी यही होगा, सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या था कि उसकी ये वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए उन दोनों वेक्टर्स की। तो ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको एग्जांपल देना है सिर्फ दो वेक्टर से। आप कुछ भी वेक्टर ले सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि उनको सोल्व करने के बाद यानी उनका मॉड्यूलस लेने के बाद, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद सेम वैल्यू आए। जैसे मैं मान लेती हूँ ए वेक्टर को आई प्लस 2j प्लस 3k। अब इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट आई का स्केलर कंपोनेंट है 1, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 3 3 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 और 1 अंडर रूट 14। अब मैं बी वेक्टर मान रही हूँ आई माइनस 2j माइनस 3k। इसका अब आप
स्केलर इसका आप मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करने के बाद भी क्या आएगा, 1 -2 का स्क्वायर प्लस 4 -3 का स्क्वायर प्लस 9, ये भी क्या आएगा √14। इनको चाहे आप 2i प्लस 3j प्लस k मान लेते, इन वैल्यूज को आप शफल भी कर सकते हो, साइन चेंज कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर के बाद साइन हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर और ये हो गया हमारा बी वेक्टर। आप ऐसे कुछ भी वेक्टर निकाल मान सकते हो, लेकिन बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेना, दोनों का सेम आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में उसने कहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, लेकिन दो अलग अलग वेक्टर्स लिखने हैं। देखो सेम मैग्नीट्यूड तो बहुत आसान है निकालना, सेम मैग्नीट्यूड में आप कुछ भी वेक्टर मान लो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, आ जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ उसने कहा है कि सेम डायरेक्शन बतानी है। सेम डायरेक्शन हम बताएंगे डायरेक्शन कोसाइंस से, डीसीज से। डीसीज जब दो वेक्टर्स के इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब वे डिफरेंट वेक्टर हैं और इसका मतलब उनकी सेम डायरेक्शन है। याद करो, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा बताया था, जिनको मैंने एल, एम और एन कहा था। इसकी वैल्यू क्या होती थी, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर और जेड अपॉन आर। आर क्या था, पोजिशन वेक्टर था, आर ये था, आर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये था हमारा डीसीज। अब ये डीसीज दोनों वेक्टर्स के सेम आने चाहिए, तब जाके हमारी सेम डायरेक्शन आएगी दोनों वेक्टर्स की। तो देखो मैं मान रही हूँ ए वेक्टर को आई प्लस जे प्लस के, इसके डीसीज निकालो। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है 1, वाई की वैल्यू भी क्या है 1 और जेड की वैल्यू भी क्या है 1, इससे कंपेयर किया हमने, ठीक है। तो हमारी cos अल्फा यानी कि एल की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा सबसे पहले आर वेक्टर बताओ मुझे क्या आएगा, एक्स आई यानी कि 1 इंटू आई प्लस वाई जे 1 इंटू जे प्लस जेड के 1 इंटू के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √3। जब मैं आपसे एल की वैल्यू पूछूंगी तो क्या आएगी, एक्स अपॉन आर, एक्स क्या है 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या है √3। एम की वैल्यू क्या आएगी, वाई अपॉन आर, वाई 1 है, आर √3। एन की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन √3। ये अब कोई दूसरा वेक्टर मैं मानूंगी उसके इक्वल आना चाहिए। मैं दूसरा वेक्टर मान रही हूँ बी वेक्टर, मैंने मान लिया 2i प्लस 2j प्लस 2k। यहाँ से मेरी आर की वैल्यू क्या बन गई, तो अब देखो चाहे इसको बी कह दो चाहे आर कह दो, एक ही तो बात है भाई। ए से हमने आर बनाया था, सेम ही तो बना था, सेम ही बनेगा क्योंकि इसके हम स्केलर कंपोनेंट ही उठा के आर में रख रहे हैं। तो इसको आप आर भी कह सकते हो, जो कि ये आएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब यहाँ से आप निकालो जरा एल की वैल्यू। अब यहाँ से निकालो सबसे पहले आर का मैग्नीट्यूड, क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आएगा √12, जिसको मैं 2√3 लिख सकती हूँ। 2 अंदर जाके 4 बन जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा √। अब यहाँ से एल की वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपॉन आर, एक्स क्या है 2 अपॉन आर की वैल्यू 2√3। एम की वैल्यू क्या आएगी वाई अपॉन आर और एन की वैल्यू भी क्या आएगी z अपॉन आर। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3। तो ये जो दो वेक्टर हैं ये ऐसे डिफरेंट वेक्टर्स हैं जिनकी सेम डायरेक्शन है। ये ध्यान रखना, जनरली मैग्नीट्यूड निकालना आसान होता है, लेकिन जब वो सेम डायरेक्शन की बात कहे तो आपको डीसीज निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। दो ऐसे वेक्टर जिनके डायरेक्शन कोसाइंस सेम हो। अब एक चीज और इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे तीनों में प्लस प्लस लिया है तो यहाँ भी तीनों में प्लस प्लस ही लेना। अगर यहाँ प्लस माइनस प्लस लिया है तो यहाँ भी प्लस माइनस प्लस लेना, क्योंकि इसके डीसीज फिर अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग हो गए तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एंगल चेंज होते ही डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो सेम साइन लेना, लेकिन वैल्यूज भी उसी तरह से लेना कि हमारे डीसीज सेम है। फोर्थ क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल। आपको पता है इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, दो वेक्टर हैं ए और बी, ये इक्वल कब होंगे, जब इसका a1i प्लस a2j प्लस a3k, मैंने इसकी वैल्यू मान ली, बी को मैं मानूंगी b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब a1 हो जाएगा a2 के इक्वल, a1 हो जाएगा b1 के इक्वल, a2 हो जाएगा b2 के इक्वल और a3 हो जाएगा b3 के इक्वल। अब यहाँ दो वेक्टर हैं, इसको मैं नाम दे दिया a, 2i प्लस 3j।
और दूसरा को मैंने नाम दे दिया बी एक्स आई प्लस वाई जे। ये दोनों वेक्टर इक्वल कब होंगे? तब इक्वल होंगे जब इसका आई कॉम्पोनेंट 2 इसके आई कॉम्पोनेंट के बराबर हो जाएगा x के बराबर, इसका j कॉम्पोनेंट 3 इसके j कॉम्पोनेंट के बराबर हो जाएगा y के बराबर। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, यही हमारा आंसर हो गया। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। हमने पी क्यू एक वेक्टर ले लिया, पी इसका इनिशियल पॉइंट है और क्यू इसका टर्मिनल पॉइंट है। टर्मिनल पॉइंट को हमेशा इससे डिनोट करते हैं, एरो के निशान से डिनोट करते हैं। तो 2,1 इसका इनिशियल पॉइंट था, -5,7 इसका टर्मिनल पॉइंट था। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर बनाओ, क्या बनेगा? ये बनेगा, इसको अगर मैं A1 B1 नाम दे दूं, इसको A2 B2 नाम दे दूं, तो क्या बनेगा? ये A2 माइनस A1 आई कैप प्लस B2 माइनस B1 जे कैप। A2 क्या है? -5 माइनस A1 क्या है? 2 आई कैप प्लस B2 क्या है? 7 माइनस B1 है 1 जे कैप। तो क्या बन गया? -7i प्लस 6j। अब मैंने आपको बताया था कि सब ये बन गई हमारी कंपोनेंट फॉर्म। स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट मैंने बताए थे। स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स के बराबर वाले, साथ वाले। तो स्केलर कंपोनेंट्स क्या आ गए? -7,6। और वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं? विद यूनिट वेक्टर्स -7i और 6j। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी। आपको पता है तीन वेक्टर्स का सम कैसे होता है? अगर मैं ए बी और सी का सम करूं तो मैं क्या करूंगी? A1 प्लस B1 प्लस C1 आई कैप प्लस A2 प्लस B2 प्लस C2 जे कैप प्लस A3 प्लस B3 प्लस C3 के कैप। और ये ए बी सी क्या है? ये आपको पता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। A1 की वैल्यू क्या है? यहाँ से i का कंपोनेंट 1 हो गया, यहाँ पे i का कंपोनेंट -2 हो गया और यहाँ पे i का कंपोनेंट 1 हो गया। प्लस A2 पे आओ, A2 की वैल्यू क्या है? -2 प्लस B2 की वैल्यू क्या है? 4 प्लस C2 की वैल्यू क्या है? -6। ये j कैप, यहाँ i कैप प्लस A3 की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पे A3 की वैल्यू क्या है? 5। B3 की सॉरी, यहाँ पे C3 की वैल्यू क्या है? -7 और k कैप। इसको सोल्व कर लो, क्या आएगा? 1 और 1 2 प्लस माइनस -2, ये हो गया -2 और -6 -8 प्लस 4, ये हो गया 5 और 1 6 प्लस -7 k कैप। तो ये क्या आ गया? 0 आई कैप -4 जे कैप माइनस k कैप। ये हमारा आंसर हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। आपको पता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर आपके पास ये है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स की वैल्यू है 1 1 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू भी है 1 1 का स्क्वायर, जेड की वैल्यू है 2 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? ये 1 + 1 + 4 यानी कि आ जाएगा √6। तो हमारा यूनिट वेक्टर क्या आ गया? ए मतलब आई प्लस जे प्लस 2k अपॉन ये √6। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। अब उसने कहा है पी क्यू की डायरेक्शन में निकालना है, तो आपको सबसे पहले पी क्यू वेक्टर बनाना पड़ेगा, है ना? पी ये पॉइंट हो गया, क्यू ये पॉइंट हो गया, 1 2 3 और ये हो गया 4 5 6। आपको मैंने बताया है इससे पहले क्वेश्चंस में पी क्यू कैसे बनेगा? 4 - 1 आई कैप प्लस 5 - 2 जे कैप प्लस 6 - 3 के कैप। तो ये क्या बन गया? 3i प्लस 3j प्लस 3k। ये हमारा पी क्यू वेक्टर बन गया। अब इससे पहले क्वेश्चन में हमने ए वेक्टर लिया था, इससे पहले क्वेश्चन में हमें ए वेक्टर दिया गया था, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना था। यहाँ हमें पी क्यू वेक्टर दिया है, इसी की डायरेक्शन में अब यूनिट वेक्टर निकालना है। उसको भी मैं ए ही नाम दे दूं तो ये क्या हो जाएगा? ए कैप इज इक्वल्स टू ए अपॉन
ए का मैग्नीट्यूड, ए यहाँ पे पी क्यू है, इसको ए मान लेती हूँ मैं, ठीक है। अब पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालो जरा, पहले क्या आएगा, पी क्यू का मैग्नीट्यूड यानी कि ए का मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, 9 प्लस 9 प्लस 9 अंडर रूट 27। तो इस ए कैप की वैल्यू क्या आ गई, 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन, इस 27 को मैं 3√3 लिख सकती हूँ, है ना। तो यहाँ आ गया 3√3। अब आप ये 3 कॉमन लेके ऊपर से कट कर सकते हो, तो क्या बच जाएगा, i प्लस जे प्लस के अपॉन अंडर रूट 3। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, फॉर गिवन वेक्टर्स a एंड b फाइंड द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस b। जिसकी भी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहे, सबसे पहले उसी वेक्टर को बना लो। a और b अलग अलग दिए हैं, a b के सम की डायरेक्शन में निकालना है। तो a b का सम आपको पता है कैसे निकलेगा, i j j और k के कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा -2 प्लस -1 i कैप, 2 इसका और प्लस -1 इसका कंपोनेंट है i का। इसका j कंपोनेंट क्या है, -1 और इसका j कंपोनेंट है 1 j कैप, प्लस इसका k कंपोनेंट है 2 और इसका k कंपोनेंट है -1 और ये k कैप। 2 - 1 1 हो जाएगा, तो खाली i कैप बचेगा, 1 में से 1 गया 0, तो 0 j कैप बचेगा, 2 - 1 1 k कैप बचेगा, इसको खाली k कैप लिख दो। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी वेक्टर। अब इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, इसको मैं c नाम दे दूं, c कैप, इसको मैं c वेक्टर नाम दे रही हूँ, ठीक है। तो मैं c कैप की वैल्यू निकालूंगी, जो कि क्या आएगी, c वेक्टर अपॉन c वेक्टर का मॉड्यूलस। आप सबसे पहले c का मॉड्यूलस निकाल लो, c का मॉड्यूलस आएगा ये, i का कंपोनेंट 1 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा ये अंडर रूट 2। यहाँ पुट कर दो बस वैल्यू, तो ये आ जाएगा i प्लस, अब j की मल्टीप्लाई 0 से हो रही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, खाली k लिख दो अपॉन c की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट 2। ये हमारा आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। मतलब एक वो वेक्टर बताना है जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स हो। देखो जब भी वो किसी की डायरेक्शन में निकालने के लिए कहे दूसरे वेक्टर को, तो उन दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होना चाहिए, ठीक है। मैंने मान लिया पहले लेट दैट वेक्टर, उसको मैं नाम दे रही हूँ आर, तो क्या हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मैंने इस वेक्टर को मान लिया। अब उसने इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, अब यहाँ हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन उसने मैग्नीट्यूड दिया है 8 यूनिट्स। अब हमारे पास एक और वेक्टर है, इसको मैं ए नाम दे रही हूँ, जो कि क्या है 5i माइनस जे प्लस 2k। जब वो कह रहा है इन दोनों वेक्टर्स का, जब वो कह रहा है कि ये वेक्टर इसी की डायरेक्शन में है, तो हमारा ए कैप इक्वल होना चाहिए आर कैप के, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले ए की मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा आपको, जो क्या आएगा 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 30। ए कैप की वैल्यू क्या आएगी, ए कैप की वैल्यू आपको पता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आर कैप की वैल्यू क्या आएगी, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए कैप है 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 30 इज इक्वल्स टू, आर कैप की वैल्यू क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन 8। अब इसको सोल्व करते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, इसकी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस पूरे वेक्टर की वैल्यू बतानी है। तो इसके डिवाइड में जो 8 है उसको इधर ले जाओ, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की वैल्यू क्या आएगी, 8 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 16 के कैप, और डिवाइड में क्या है हमारा अंडर रूट 30। इसको आप अलग अलग करके ऐसे भी लिख सकते हो, 40 अपॉन अंडर रूट 30 आई कैप माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 30 जे कैप प्लस 16 अपॉन अंडर रूट 30 के कैप। ये आपका आंसर हो गया।